फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी हम सबका सबसे फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है। और बहुत सारे लोग इसमें डेली ट्रेड करके कुछ साइड इनकम बनाना चाहते हैं। और ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिन जो लास्ट 3 to 4 years में जिन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी है, प्रैक्टिस करा है, सीखा है, और नाउ दे आर अर्निंग गुड साइड इनकम जस्ट बाय ट्रेडिंग बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में बहुत सारे तरीके से ट्रेडिंग हो सकती है। हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, हम इंट्राडे कर सकते हैं। तो दैट डिपेंड्स ऑन कि आप कितना टाइम ट्रेडिंग में दे सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये स्कैल्पिंग के लिए है। और ये एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों में कि जो लोग ऑफिस जाते हैं, 9 to 6 9 to 7 जॉब करते हैं, वो स्कैल्पिंग नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्कैल्पिंग एक अल्ट्रा शॉर्ट टाइम के लिए होती है। आप 1 मिनट से लेके 5 मिनट के अंदर अपनी स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट बुक करके बाहर भी आ सकते हैं ट्रेड से। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको कुछ सेटअप्स बताऊंगा, एनालिसिस कैसे करना है वो बताऊंगा, ताकि आप उसे प्रैक्टिस करें और स्कैल्पिंग करके कुछ अच्छी साइड इनकम जनरेट कर सकें अपनी जॉब के अलावा। तो मैं हमेशा हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करता हूँ, और फिर उसके बाद जो शॉर्ट टाइम फ्रेम्स हैं उनमें जाता हूँ। तो आई ऑलवेज स्टार्ट विद द डेली टाइम फ्रेम। तो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है। या आप देख सकते हैं मैंने एक डेली सपोर्ट लगाया हुआ है 2 लेवल्स पे। तो ये हमारे नियरेस्ट सपोर्ट एरिया है, जहां से एक अच्छी रैली स्टार्ट हुई थी। अब अभी रिसेंट में क्या हुआ है वो हम देखते हैं। लेट मी गेट माय पेन फर्स्ट। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक गैप बना था, बहुत अच्छी मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, जिसने ये ब्रेकआउट एरिया भी बनाया था। मगर ये जो गैप था ये गैप फिल भी हो चुका है। और इस गैप के बाद जो कैंडल्स बने हैं उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया। ऑलमोस्ट सेम हाइट की कैंडल्स हैं। इसका मतलब ये है कि ब्रेकआउट आया, गैप अप हुआ, बट सेलिंग प्रेशर ये जो 44,000 का लेवल है यहाँ पे इतना ज्यादा था कि कुछ बायर्स ने कुछ खास मोमेंटम गेन नहीं किया, और तब से प्राइसेस फॉल हो रहे हैं। अब ये जो कैंडल है रेड वाला, ये बहुत ही अच्छा कैंडल है। लेट मी जस्ट क्लियर दिस अप। तो ये कैंडल हमको ये दिखा रहा है कि ऑल्दो ये एक रेड कैंडल है, बट नीचे के लेवल से इसमें बहुत अच्छी बाइंग आई है। सो मोस्ट प्रोबेबली जो बायर्स थे उन्होंने ये राइजिंग 20 MA देखा, प्राइसेस यहां तक पहुंचे, टच करने वाले थे, और उन्होंने बाइंग स्टार्ट कर दी। और काफी अच्छी बाइंग हुई इस कैंडल पे। बट नेक्स्ट डे जब प्राइसेस इस ओपन के आसपास खुले और नीचे जाने लगे, तो मे बी दिस शोज की जो सेलर्स की पावर थी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। और अब ऐसा कुछ दिख रहा है मार्केट में कि बायर्स इतना अच्छा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस सेलिंग डे के बाद में जो नेक्स्ट कैंडल बना है वो एक इनसाइड डे है, और इस पूरी रेंज के अंदर ही उसका ओपन, लो, हाई, क्लोज सब है। और ये जो राइजिंग 20 मूविंग पीरियड एवरेज है ये सब इसी के ऊपर बन रहा है। सो अब एक चांस ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा करेक्शन इस समय आ सकता है। सपोर्ट हमारा यहाँ पर है, जो कि 41,900 के अराउंड का पिवट लेवल है। सो मैं ये नहीं कह रहा कि ये इतना नीचे गिर जाएगा, बट हो सकता है कि कुछ कंसोलिडेशन ऐसा बन जाए, या हो सकता है कि कुछ टाइम कंसोलिडेशन हो। और जैसा कि अभी हमने देखा कि इकोनॉमी के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, और there is nothing, a big event which is nearby in near future. So most probably ये टाइम कंसोलिडेट भी हो सकता है कि ये एक पिवट ब्रेक करके वापस से कुछ मोमेंटम गेन कर ले। सो एनीथिंग कैन हैपन, बट एज ऑफ नाउ थिंग्स टू मी आर लुकिंग लिटिल बेरिश, क्योंकि अच्छी खासी रैली यहाँ पर ये मार्केट दिखा चुका है। अब यहाँ पर गैप ऑफ फेल है, फेल कैंडल बन चुका है, सेलिंग के कैंडल्स अपने लो पे क्लोज हो रहे हैं। तो डेली टाइम फ्रेम हमको ये बायस दे रहा है कि सेलर्स समवेयर दे आर वेरी अग्रेसिव, दे आर वेरी एक्टिव। सो नाउ लेट्स मूव डाउन टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम और देखते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। ओके, सो दिस इज द 15 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पर हमारे पास जो सपोर्ट जोन है वो यहाँ पर बना हुआ है, रेजिस्टेंस यहाँ पर है, और इट इज क्वाइट विजिबल कि जैसे ही प्राइसेस रेजिस्टेंस के पास में आए, सेलिंग वापस से इंक्रीज हो गई। सो ये जो एक लेवल है 44,200 का इंट्राडे में, इट इज एक्टिंग वेरी स्ट्रांगली एज अ रेजिस्टेंस इन बैंक निफ्टी। सो इस लेवल से हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। अब अभी रिसेंट में जो हुआ है बैंक निफ्टी में वो ये है कि मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग आई है, उसके बाद प्राइसेस नीचे आ रहे हैं।
अब पॉसिबिलिटी है कि ये पूरा सपोर्ट एरिया तक आ जाए प्राइसेस, हो सकता है एक रीटेस्टिंग हो जाए इस टॉपिंग टेल बार की और वापस से प्राइसेस नीचे आ जाएं समवेयर लाइक दिस। लेट मी जस्ट गेट दिस वन हियर, इस टॉपिंग टेल की कहीं ना कहीं रीटेस्टिंग हो और प्राइसेस वापस से नीचे आ जाएं और सपोर्ट एरिया में सपोर्ट लेकर के वापस से ऊपर की तरफ चलना चालू हो या एक शॉर्ट रैली दिखा दें। सो अभी तक का कंक्लूजन ये है कि जो डेली का टाइम फ्रेम है और जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है वो कहीं ना कहीं बायस बेरिश बना रहे हैं। और वैसे भी अगर आप 15 मिनट का ट्रेंड देखेंगे तो यहाँ पर हायर हाइज हायर लोज ही बन रहे हैं। सो दोनों टाइम फ्रेम्स जो कि हायर टाइम फ्रेम्स हैं वो हमको कहीं ना कहीं बेरिश एक बायस बना के दे रहे हैं। सो हमारा जो स्कैल्पिंग का फर्स्ट बायस है, जब भी मंडे को मार्केट ओपन होगा, क्लियर दिस अप, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। सो मंडे को जब भी मार्केट ओपन होगा, सो अगर हो सकता है कि यहां पर रैली आ जाए। अब मैंने इस पे 2 मूविंग एवरेजेस लगाए हुए हैं, ये 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है, सॉरी ये 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है और ये 300 मूविंग एवरेज है। सो 300 वाला जो मूविंग एवरेज है वो 15 मिनट के ट्रेंड को शो करता है 1 मिनट में। तो यहां पर ये फ्लैट है और 20 पीरियड मूविंग एवरेज डाउनवर्ड स्लोपिंग है, प्राइसेस भी 20 के नीचे ही हैं मूविंग एवरेज के। सो अगर एक रैली आती है तो मेरे हिसाब से हमें उस रैली का वेट करना चाहिए। मैं अपना फर्स्ट ट्रेड हमेशा 9:30 के बाद ही लेता हूं क्योंकि मुझे पहला 15 मिनट का जो कैंडल है मैं उसको बन जाने देता हूं, उससे मुझे काफी हेल्प मिल जाती है अपने बायस को समझने में। सो लेट्स से मंडे को जब भी मार्केट ओपन होगा तो मैं वहां पर एक बेरिश बायस लेके जाऊंगा। बट अगर जो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल है वो बेरिश नहीं लग रहा है, वो बल्कि देख के ऐसा लग रहा है कि वो रेजिस्टेंस भी नहीं ले रहा है और ब्रेक कर रहा है, गैप अप ओपनिंग हो रही है। सो ये सब मुझे हेल्प करते हैं, टाइम देते हैं अपने बायस को एडजस्ट करने के लिए, वापस से कुछ रीएडजस्टमेंट करने के लिए। सो अभी 1 मिनट में ये जो रैली आई थी फ्राइडे के दिन, ये वापस से पूरी की पूरी रिवर्स हो चुकी है, जिसे मैं कहता हूं कि मोर देन 100% रिट्रेसमेंट। ये पूरा का पूरा रिट्रेस हो चुका है। अब प्राइसेस यही सपोर्ट के पास में है। मैं आपको एक शो करके दिखाता हूं कि हो सकता है कि ये जो एक एरिया है यहाँ पर प्राइसेस कहीं कंसोलिडेट हों और फिर एक ब्रेकडाउन दे दें यहाँ पर। हाँ, तो हमें उस ब्रेकडाउन का वेट करना चाहिए। जब भी हमको बेरिश कंफर्मेशन मिल जाए तभी हमें अपने अगर आपको पुट बाय करना है पुट बाय कर लीजिए, कॉल सेल करना है कॉल सेल कर लीजिए। बट अभी हमारा बेरिश बायस हमारा बेरिश है और हम मंडे को 15 मिनट के बाद वेट करेंगे कि जो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल है वो क्या कर रहा है। वो कोई नियरेस्ट रेजिस्टेंस बना रहा है कि रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है कि सीधा गैप डाउन होकर सपोर्ट पे खुल के सपोर्ट ले रहा है। उस 15 मिनट के कैंडल के बन जाने के बाद ही हम अपना ट्रेड लेंगे। सो आई होप कि इससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी। मैं वीडियो के एंड में भी कुछ अपने एनालिसिस के वीडियोस का लिंक डाल दूंगा, तो आप उसको भी विजिट कीजिएगा। और आई होप कि ये जो छोटा छोटा प्राइस एक्शन है यही हमें हेल्प करता है सही डिसीजन लेने में। ऑलवेज रिमेंबर कि जितने भी ये इंडिकेटर्स हैं, टूल्स हैं, डिजाइनर टूल्स हैं, ये सब चीजों को ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं। सो माई पॉइंट टू यू वुड बी और माई सजेशन टू यू वुड बी कि अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपने अभी स्टार्ट किया है, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दोज टेक्निकल इंडिकेटर्स, आप प्राइस पे फोकस करें, प्राइस पे ध्यान दें, सपोर्ट रेजिस्टेंस सही से बनाएं और फिर समझें कि मार्केट कहां जा रहा है। अगर आप 1 मिनट जैसे छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं ले सकते हैं तो आप 5 मिनट में लीजिए, 15 मिनट में लीजिए। द पैटर्न्स आर ऑल द सेम, वो हर टाइम फ्रेम में एक ही जैसा काम करते हैं। सो आई होप कि आपको इससे कुछ मैसेज मिला होगा, कुछ लर्निंग मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।